नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम एक वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं और ये वीडियो हो जाता है इंडियन पॉलिटी का। इंडियन पॉलिटी को हम बड़े विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। संविधान के बारे में बताएंगे, संविधान से अलग भी हम जो है बात करेंगे और संविधान को समझाने के बाद भाग एक इसमें वीडियो में मिल जाएगा आपको। इस भाग के फिर हम इसके क्वेश्चन कराएंगे। इसी वीडियो में आपको इसकी थ्योरी मिलेगी पूरी और इसी वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे चलिए हम दिखा देते हैं आपको। कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ साथ थ्योरी भी चलेगी और साथ के साथ जो है इसकी क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे। सारे क्वेश्चन हम बताएंगे, सारी थ्योरी हम बताएंगे। वीडियो में आप बने रहिए और चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो हो जाती है पॉलिटी की विद थ्योरी। थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ आपको मिलने वाली है। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जो है यूपी पीसीएस या पीसीएस या अदर स्टेट के जो पीसीएस होते हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। आज की हमारी जो थ्योरी हो जाती है इंडियन पॉलिटी की इम्पोर्टेंट हो जाती है, आपको समझना है। हम आपको समझाते चलेंगे किस किस तरह से क्या क्या कब हुआ है, ठीक है। और ये जो है इंडियन पॉलिटी में कितने भाग हैं, तो इसमें जो भाग हैं टोटल वो 22 भाग है और हम एक एक भाग को लेकर जो है चलने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम संविधान के बारे में, ठीक है। इसको जो कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके अलावा सभी के लिए बराबर कानून जो संविधान कहते हैं उसको जो है संविधान कहा जाएगा। सभी के लिए बराबर कानून बनाया गया है संविधान में। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा ये मिलेगा आपको संविधान में। उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे कहते हैं भारतीय संविधान, ठीक है। जो सभी के लिए एक बराबर कानून बनाया गया है, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं, सब बराबर हैं। उसको चलाने के लिए एक शासन जो है किस तरह से किया जाएगा, कि किस तरह से प्रशासन की व्यवस्था होगी, उस सभी को जो है उस बुक में लिखा गया है, ठीक है। और उस बुक का नाम है संविधान, ठीक है। इसमें सभी को बराबरी का हक दिया गया है। इस किताब में 22 लेसन है, 22 लेसन यानी कि 22 भाग हैं इस बुक में। और इन 22 भाग के बारे में हम आपको डिटेल से पढ़ाने वाले हैं। अगर आपने ये 22 भाग पढ़ लिए हैं तो आपको जो है संविधान से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसमें जो है लेसन को हम लोग भाग कहते हैं और इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये अनुच्छेद आपके 395 हो जाते हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद हो जाते हैं आपके संविधान में। सबसे पहले जो हम आज आपको कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं भाग एक। भाग एक हो जाएगा और भाग एक में मिल जाते हैं आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा। भाग एक में अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो अनुच्छेद जो हो जाते हैं 1 से 4 तक और ये हो जाते हैं भाग एक में। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। भाग एक तो है, अनुच्छेद 104 तो है, लेकिन ये क्या है, इसमें क्या होगा, तो वो हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपको संघ और राज्य क्षेत्र मिल जाते हैं। संघ यानी यूनियन और इट्स टेरिटरी। भारत जो है राज्यों का संघ है, ठीक है, यानी कि एक यूनियन है, अर्थात इसके राज्य जो है कभी कभार जो है कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। इसके जो राज्य हैं वो कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, एक यूनियन है। इसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता है और ना ही इससे टूटकर कोई राज्य अलग हो सकता है। इसके अलावा एक वर्ड हमने सुन रखा है परिसंघ, ठीक है। परिसंघ इसको जो है इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल की बात करेंगे तो ये हो जाता है परिसंघ। परिसंघ उसे कहा जाता है जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। ये हो जाता है आपका परिसंघ। लेकिन इसमें निगेटिव चीज़ क्या है, तो इसमें निगेटिव समझ लेते हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है और इसमें कोई भी देश जो है आसानी से अलग हो जाता है। ये हो जाती है इसकी कमजोरी परिसंघ की। इस अभी हमने पढ़ा है कॉन्फेडरल, अब हम पढ़ रहे हैं फेडरेशन। फेडरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, वो भी हम देख लेते हैं। तो फेडरेशन हो जाती है एक संघ बनाया हुआ है, ठीक है, एक फेडरेशन बना रखी है। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी शक्तियां देश को देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इसमें भी कोई राज्य अलग हो सकता है, ठीक है, इसमें भी जो है कोई राज्य अलग हो सकता है। ये हो जाती है आपकी फेडरेशन। इसके अलावा हमारा आ जाता है यूनियन, ठीक है, जो हो जाता है हमारा संघ। इसमें राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। ये क्या हो जाती है, तो ये यूनियन हो जाती है। यूनियन के जो राज्य होते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें कहा गया है अमेरिका जो है एक फेडरेशन है और भारत जो है एक यूनियन है, ठीक है। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत जो है एक यूनियन है,
ठीक है, ये हो जाता है हमारा जो अनुच्छेद 1 है, ये हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है, तो ये हो जाता है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिलाया जा सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 जो है वो कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जैसे सिक्किम को मिलाया गया है, इस तरह से किसी भी राज्य को अपने में मिला सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा अनुच्छेद 2। इसके अलावा बात करेंगे सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम जो है ये आपका 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। क्वेश्चन यहीं से आपके बनते हैं, ये चीज़ आपको समझते हुए चलना है। और आपको जिस दिन आपने ये समझ लिया कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, उस दिन आपको एग्ज़ाम पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझना है कहाँ से बनेगा। तो ये हो जाता है 35वां संविधान संशोधन 1974 में हो जाता है। सिक्किम को जो है सह राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद जोड़ा गया था। स्पेशल अनुच्छेद हो जाता है 2 कै। ठीक है, 2 कै को जोड़ा गया। ठीक है, इस तरह से टोटल जो हमारे अनुच्छेद है वो 395 हो जाते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम 2 कै 3 कै 4 कै इस तरह से अगर हम बढ़ा दें तो ये 400 से भी ज़्यादा जो है इस समय मौजूद है हमारे संविधान में, क्योंकि इनकी जो है उपधाराएँ बनती चली गई हैं। तो इसके अलावा जो है जोड़ा गया है 2 कै, और फिर सिक्किम को जो है 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया है। जब सिक्किम को बनाया गया है तो 35वां संविधान संशोधन हो जाता है। ठीक है, जब ये सह राज्य बना था। इसके बाद 36वां जो संविधान संशोधन हुआ 16 मई 1975 में। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन दोनों सिक्किम से ही रिलेटेड हैं। 1974 में जो है सिक्किम को सह राज्य बनाया गया है 35वें संविधान संशोधन के अंदर, और 36वां जो संविधान संशोधन हो जाते हैं 16 मई को होता है 1975 को। इसके द्वारा 22वां राज्य बनाया जाता है आप सिक्किम। ठीक है, ये कौन सा संविधान है, 36वां संशोधन हो जाता है और 1975 में ये हो जाता है। इसी तरह की सारी वीडियो जो है आपको मिलने वाली हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े जो है आराम से हम आपको समझाने वाले हैं। इसी तरह से बाकी वीडियो भी मिलेंगी। और ये जो बुक है आप सोच रहे होंगे कौन सी बुक है, तो खान सर की बुक है। ये भी आपको याद रखना है, खान सर का जो है ये स्टडी मटेरियल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं जहाँ से हम तैयारी करा रहे हैं। अब यहाँ आ जाता है हमारा अनुच्छेद 3। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से बाहर के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को उसके नाम में या फिर उसकी सीमा में या फिर उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है बिना उसकी अनुमति के। ठीक है, ये हो जाती है संसद के राष्ट्रपति के, संसद जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। जैसे एमपी से अलग करके बनाया गया है छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ बनाया गया है ये 1 नवंबर 2000 को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। यूपी से अलग होकर बनता है उत्तराखंड, तो ये बना है 9 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हो जाता है आपका झारखंड, ये बनता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाता है हमारा अनुच्छेद 4। ठीक है, 4 अनुच्छेद हैं पहले भाग में, भाग 1 चल रहा है ये हमारा, और पहले भाग में 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इस तरह से जो अगर आप याद रखेंगे तो बड़े ज़्यादा समय तक आप याद रख सकेंगे। जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी कि किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसमें जो है राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसे जो है अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। और जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बात की गई है अनुच्छेद 368 की। अगर कोई जो नियम है वो आपका आ जाता है 368 के अंदर, तो उसमें जो है राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर वो जरूरी हो जाते हैं, इसीलिए जो है उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अनुमति जब वो साइन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही दे देंगे। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझनी है। इसके बाद हमारा आ जाता है अखंड भारत। अखंड भारत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा भारत अखंड भारत था, इससे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई थी। कब खींची गई थी डूरंड लाइन? 1893 में भारत खींच दी गई थी और अफगानिस्तान को अलग किया गया था। इस अफगानिस्तान को अलग किया गया था 1893 में, और ये जो है अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अब आपने ये समझ लिया है, आधे जो स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते होंगे कि 1893 में जो है हमारा
जो अखंड भारत था उसका टुकड़ा हुआ था और वो बन गया था अफगानिस्तान। ठीक है, ये पहला जो है खंड हो जाता है हमारे भारत का। ठीक है, ये कब हुआ था? 1893 में। इसके बाद अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा हो जाता है 1935 में, जब म्यांमार यानी वर्मा जो है उसको अलग किया गया था। ठीक है, ये दो टुकड़े हो जाते हैं हमारे भारत से हटकर, एक 1893 में, एक हो जाता है 1935 में। इसके बाद अगला हो जाता है हमारा जब अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा हो जाता है पाकिस्तान, ये हो जाता है 1947 में। डेट आपको सारी याद रखनी है, 1935 भी, 1893 भी, 1947 भी। और इसको जो है अलग हो गया था पाकिस्तान। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान बनना था, जिसको आज आप जो है बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, और एक और पश्चिमी पाकिस्तान बना था। ठीक है, बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया है। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और भारत बांग्लादेश के बीच के जो बॉर्डर है वो जीरो लाइन के नाम से जानी जाती है। इस जीरो लाइन से एक बार क्वेश्चन बनना था। ठीक है, जीरो लाइन किन किन देशों के बीच में है, ये आपको स्पेशल तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है ये चीज़ें। इसके बाद अगला आ जाता है हमारा, अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को तीन विकल्प दिए थे। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जो देसी रियासतें हमारे भारत में थी उनको तीन विकल्प दिए थे। एक दिया था पाकिस्तान में मिल जाए, एक दिया था भारत में मिल जाएं, एक दिया था स्वतंत्र अपना देश बनाएं। ठीक है, ये अंग्रेज़ों ने दिया था जब अंग्रेज हमारे देश को आज़ाद कर रहे थे। उस समय जो अंग्रेज़ों ने देसी रियासत को तीन विकल्प दिए थे। इसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थी। ठीक है, जिस समय देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद कब हुआ? 1947 में। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि 1947 में 552 से अधिक देसी रियासतें थी भारत में। 552 देशी रियासतों को मिलाकर जो है एक फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, कि मिलाकर जो है एक यूनियन बनाई जाए। और इस काम में तीन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक आपके सरदार पटेल हो जाते हैं, दूसरे वीपी मेनन हो जाते हैं, वीपी मेनन, और एक हो जाते हैं माउंट बेटन। ठीक है, और आपको ये भी याद रखने, जो माउंट बेटन है ना, ये अंग्रेज थे और इन्होंने जो काल में जो है 1947 का जो हमारा बंटवारा हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके बाद इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु तीन राज्य भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। वो कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? जो तीन राज्य हो जाते हैं जो भारत में विलय होने के लिए तैयार नहीं थे, तो उनमें सबसे पहले हो जाता है एक हैदराबाद। ठीक है, ये विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, इसलिए भारत में नहीं आना चाहते थे। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजी, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। इनसे ही तो क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब आपने देख लिया ऑपरेशन पोलो किसके द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, बताओ आप किससे संबंधित है ऑपरेशन पोलो? तो ये सरदार पटेल से ही संबंधित हो जाएगा। इसके बाद इसी के तहत जो हैदराबाद को भारत में वापस मिला लिया गया था। ठीक है, हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था इस ऑपरेशन के तहत। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन पोलो। ठीक है, इसके बाद एक जो दूसरी रियासत थी वो थी आपकी जूनागढ़। ये भी जो है भारत में मिलने को तैयार नहीं था। ये गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया था। यानी कि जनमत संग्रह कराकर जो है उसे भारत में मिला दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हो जाता है जूनागढ़। दो नाम आपको याद रखने हैं, हैदराबाद और जूनागढ़। इसके बाद जो तीसरा आ जाता है वो हो जाता है जम्मू कश्मीर। इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ की जनता जो मुस्लिम थी लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना तो भारत में रहेंगे और ना ही हम पाकिस्तान में रहेंगे। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। ठीक है, और तब तक जो है पाकिस्तान ने आतंकवादियों को वहाँ पर घुसपैठ करा दिया। जब हरी सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो हरी सिंह नेहरू के पास आए और उन्होंने सरदार पटेल से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूपी पीसीएस, आरओ या फिर और भी पीसीएस के लिए। सारे क्वेश्चन जो हैं अभी हम इसके क्वेश्चन कराएंगे आपको, चिंता ना करें बिल्कुल भी। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। ठीक है, और इस भारत को चार ओर से ABCD में बांटा गया। ठीक है, ABCD में बांटा गया था, किस किस तरह से बांटा गया था वो भी हम देख लेते हैं। तो चारों तरफ से बांट दिया जाता है जब आपका ABCD में, तो सबसे पहले ए यानी ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस हो जाता है यानी प्रांतीय, जो ब्रिटिश प्रांत हो जाते हैं, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, ये हो जाता है अंग्रेजों का शासन। बी हो जाता है जो प्रिंसिपल स्टेट होती हैं, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। ठीक
ठीक है, ये हो जाती है देशी रियासत। सी हो जाती है जो कमिश्नरी थी, वह बड़े शहर जहाँ पर अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए हुए थे, ठीक है, तो वो हो जाती है कमिश्नरी। इसके बाद चौथा जो डी हो जाता है वो हो जाता है यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ये ABCD करके जो है 4 पार्ट में जो है बांट दिया गया था पूरे भारत को, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कुछ जो कमेटी आ जाती हैं, जैसे एस के धर कमेटी। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में आई थी एस के धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो है विरोध भी किया गया था, ठीक है। ये कौन सी कमेटी, तो एस के धर कमेटी हो जाती है ये। इसके बाद आ जाती है आपकी JVP समिति यानी जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारमैया और सरदार पटेल। ये 3 हो जाते हैं इसमें। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था, ठीक है। ये हो जाती हैं आपकी कुछ इम्पोर्टेंट समितियां उस समय की। इसके बाद 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टूसी रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के बाद भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके फलस्वरूप जो है जनता का विरोध बढ़ गया और फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य यानी आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी बन जाता है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाता है, ठीक है। पूछा गया है, नहीं पूछा गया है कहीं, तो ये कई बार पूछा गया है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। सारी जो है हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1953 में। और इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1956 में दी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दी थी। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन हुआ और ये हो जाता 1956 में पारित हुआ था। और इसके बाद जो है ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपसे ये पूछ लेगा यार, जब सबसे पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य बनाए गए थे, तो ये बनाए जाते हैं 14 तो आपके हो जाते हैं राज्य और 6 हो जाते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। टोटल जो है 20 बनाए गए थे, 14 प्लस 6। इसके बाद पेप्सू की बात करेंगे तो ये हो जाता है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पंजाब राज्य का जो है पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ और पेप्सू जो है ये 4 भागों में फिर टूट जाता है, ठीक है। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ठीक है, इसको जो है 4 भागों में तोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले हो जाता है हिमालय, हिमाचल प्रदेश में। हिंदी में हो जाता है आपका हरियाणा, पंजाबी में पंजाब और यूटी हो जाती है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। ये हो जाते हैं 4 भाग, जिनको 4 भागों में ये तोड़ दिया गया था। इस प्रकार भारत का जो विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया, जिसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, ठीक है। पहले केंद्र में 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बचे। उनमें 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना देने के बाद 9 हो गई, इनकी संख्या 9 हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद में जो है फिर डिसीजन लिया गया, एक डिसीजन लिया गया कि दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अलग, 2 अलग हैं, इनको एक कर दिया जाए। अब क्या है, अब की जो स्थिति है वर्तमान की, तो 28 राज्य हो जाते हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, ठीक है। ये तो आप सभी जानते हैं। और चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बनने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटी का टेस्ट 1 हो जाता है, पार्ट 1 टेस्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो हमने जो है पढ़ ली है। अब हम देखने वाले हैं इसके केवल क्वेश्चन। तो बात करेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है संसद को, ठीक है। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, तो ये संसद को हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं। कितने राज्य बनाए हैं और कितने संघ राज्य बनाए थे 1 नवंबर 1956 को। तो उसमें बनाए गए थे आपके 14 राज्य बनाए गए थे और 6 आपके संघ राज्य बनाए गए थे। तो 14 प्लस 6 यानी कि 20 जो है टोटल ये बनाए गए थे, ठीक है। याद रखने वाले क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है।
किसको दिया गया है नया राज्य बनाने का अधिकार? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 3 में, ठीक है। अनुच्छेद 3 में नए राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, भारतीय संसद को। नए राज्य के गठन यानी कर्व आउट की शक्ति निहित है। किस में हो जाती है नए राज्य के गठन की शक्ति? तो ये हो जाती है संसद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। संसद जो है नए राज्यों का गठन कर सकता है। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के लिए एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? किसको सम्मिलित किया गया था पूर्ण राज्य के रूप में? तो ये हो जाता है 36वां, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन हो जाता है जो सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। 35वां की बात करेंगे तो उसमें जो है संघ राज्य में उसको लाया गया था, लेकिन 36वें में जो है वो पूर्ण राज्य के रूप में उसको दर्जा दे दिया जाता है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान का जो प्रथम अनुच्छेद है उसके आधार पर भारत क्या है? तो भारत हो जाता है राज्यों का यूनियन, ठीक है, और इसको जो है टुकड़े नहीं हो सकते हैं, ये है राज्यों का यूनियन। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो ये हो जाता है संसद को, ठीक है। संसद को भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार मिल जाता है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार के रूप में गठित किया गया है। मैं बता रहा था आपको कि ये जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कब बनाया गया है आंध्र प्रदेश को एक भाषाई आधार पर? तो ये बनाया गया है 1953 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। आपसे उल्टा करके ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड का कुछ नहीं पता, वो आपसे कहाँ से क्या पूछ ले। वो ये पूछ लेगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला जो 1953 में बना था राज्य वो कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पूछ लिया गया आपसे कि आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, कब किया गया, तो 1953 हो जाएगा। कहीं से भी पूछ ले, हम पे क्या फ़र्क पड़ता है। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है वो कब किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में, ठीक है। भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया जाता है राज्यों का। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल कितने राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? अब जो है राज्यों की संख्या कितनी हो गई है भारत में? तो अब राज्यों की संख्या हो जाती है आपकी 28, और अगर यूटी आपसे पूछ ली जाती है तो वो हो जाती है 8, ठीक है। और टोटल दोनों मिलाएंगे तो ये 36 हो जाएंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरी सहित जो है हम आपको कराने वाले हैं, और जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा तब तक हम जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली हो जाता है एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो इस समय की बात करते हैं तो 8 हो जाते हैं संघ शासित प्रदेश। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? किसको प्राप्त हो जाएगी नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति? तो ये हो जाती है संसद को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह से जो है हम रोज़ आपके सामने क्लास लेकर आएंगे, और इसमें आपको जो है टेस्ट भी हम कराएंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस की जो है टेस्ट की श्रृंखला जो है शुरू कर दी है हमने। टेस्ट छोटे छोटे होंगे ताकि आपको जो है करने में भी आसानी हो, ठीक है, और आप जो है बोर भी ना हो, ठीक है। इस तरह से जो है हमने छोटे छोटे टेस्ट जो हैं टाइप करवा रहे हैं, और टाइप होने के लिए दे दिए हैं। कुछ जो है क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे, कुछ पुराने मिलेंगे, सभी तरह के जो है टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और उसमें जो है 150 क्वेश्चन के टेस्ट भी मिलेंगे, कुछ जो है 30 क्वेश्चन के भी टेस्ट मिलेंगे, और कुछ जो है 50 क्वेश्चन के भी आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। डेली रेगुलर क्लास हमारे चैनल पर मिलेगी आपको। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाता है गोवा, ठीक है। ये संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, एक राज्य है गोवा।
अंडमान निकोबार ये संघ राज्य हो जाएगा, दमन दीव हो जाएगा और पुडुचेरी भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो है संघ राज्य क्षेत्र हो जाते हैं गोवा को छोड़कर। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 28 राज्य और 8 जो है संघ शासित प्रदेश हो जाएंगे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? कौन हो जाएगा जो संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र का शामिल कर। ठीक है, इसमें जो है नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एसके धारा आयोग का गठन हुआ था, ये कब हो जाता है एसके आयोग का गठन? सारे क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो है इसमें कराए गए हैं टेस्ट के रूप में। थ्योरी आपने पढ़ी, उसके बाद आपने जो है क्वेश्चन करे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें लिख सकते हैं। कोई सुधार की, अगर आपको लगता है कोई सुधार की गुंजाइश है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एसके धारा आयोग का जो गठन है वो हो जाता है आपका 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थी? भारत में स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशी रियासतें थी? तो ये हो जाती है 552। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय भारत में 552 जो है देशी रियासतें थी। ठीक है, इस तरह से जो है आपका जो है आज का जो हमारा टॉपिक है यानी कि संविधान का जो भाग 1 है वो हमारा हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, भाग 1 हमने कंप्लीट करा दिया है, भाग 2 हम कल लेकर आएंगे आपके सामने। इसी तरह से हम 22 के 22 जो है भाग आपको कराने वाले हैं। पहले उनकी डिटेल बताएंगे, ठीक है, उसके बाद जो है उनके क्वेश्चन और आंसर आपको कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।